आमतौर पर जब हम खाना पकाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? आग। हाँ, एक लौ। बिल्कुल, एक लौ। ये एक बहुत ही आदिम और स्पष्ट प्रक्रिया है जो हमें दिखाई देती है। आप गैस जलाते हैं, नीली या पीली आग देखते हैं और तुरंत उस गर्मी को महसूस करते हैं। मतलब मानव सभ्यता की शुरुआत से ही खाना पकाने का सीधा अर्थ आग को नियंत्रित करना रहा है। सही बात है। सदियों से हमने गर्मी को आग के रूप में ही पहचाना है। मतलब ये हमारी इंद्रियों के लिए बहुत स्वाभाविक है। अगर आग है तो गर्मी है और अगर गर्मी है तो खाना पकेगा। सीधा सा हिसाब है। हाँ, लेकिन फिर आप एक आधुनिक रसोई में कदम रखते हैं और एक इंडक्शन चूल्हे को देखते हैं और अचानक वो हजारों साल पुरानी आग गायब हो जाती है। बिल्कुल गायब। सतह बिल्कुल ठंडी होती है या बस हल्की सी गर्म। कोई लौ नहीं, कोई लाल रंग नहीं, बस कांच की एक सपाट सतह। आप उस पर एक बर्तन रखते हैं और कुछ ही सेकंड में पानी उबलने लगता है, बिना किसी आग के, बिना किसी स्पष्ट बाहरी गर्मी के पीछे के विज्ञान और उसकी व्यवहारिक सीमाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि भले ही ये तकनीक वैज्ञानिक रूप से आकर्षक हो, लेकिन एल्यूमीनियम जैसे हमारे रसोई के सबसे आम बर्तनों का इस पर काम न करना और बिजली पर इसकी 100% निर्भरता इसे एक बेहद सीमित उपकरण बनाती है। और मेरा मानना है कि इंडक्शन चूल्हा ऊर्जा की बचत और सुरक्षा का एक बेजोड़ वैज्ञानिक उदाहरण है। ये सीधे बर्तन के अंदर गर्मी पैदा करता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस विज्ञान से करते हैं जो इस पूरे उपकरण को चलाता है। विज्ञान से शुरुआत करते हैं। अगर हम इंडक्शन के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को देखें तो इसके अंदर एक खास चीज होती है, तांबे यानी कॉपर की एक बहुत ही कसकर लपेटी गई कॉइल। अच्छा। जब आप चूल्हा चालू करते हैं तो इस कॉइल में एसी करंट बहता है, लेकिन ये हमारे घरों में बहने वाला सामान्य करंट नहीं है। इंडक्शन चूल्हा इस करंट की फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा देता है, लगभग 25 से 40 हजार हर्ट्ज तक। बाप रे, इतनी ज्यादा? हाँ, और इतनी तेज गति से दिशा बदलने वाला करंट उस कॉइल के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली और तेजी से बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यहीं से भौतिकी का वो नियम काम करना शुरू करता है जिसे हम माइकल फैराडे के समय से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल सही कहा। और यही वो जगह है जहाँ ये तकनीक क्रांतिकारी बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कांच की सतह के पार सीधे बर्तन के बेस पर असर करती है। जब आप लोहे या स्टील का बर्तन रखते हैं तो उस बर्तन की सतह के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में एडी करंट कहते हैं। एडी करंट। अब यहाँ असली विज्ञान काम करता है। बर्तन का लोहा इस एडी करंट का विरोध करता है। देखिए, इस विरोध या रेजिस्टेंस को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यही गर्मी पैदा करने का मुख्य कारण है। हाँ, तो इसे ऐसे समझें, जब एडी करंट बर्तन के लोहे के परमाणुओं से गुजरने की कोशिश करता है तो करंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन बर्तन के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं, जिससे घर्षण होता है। बिल्कुल। इस भयंकर घर्षण और टकराव से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है जो गर्मी का रूप ले लेती है। सर्दियों में हथेलियां रगड़ने जैसा, बस परमाणुओं के स्तर पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्मी चूल्हे में पैदा नहीं हो रही है। चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, केवल बर्तन गर्म होता है। यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है। ये स्मार्ट साइंस है। गैस चूल्हा एक स्प्रे पेंट की तरह है। आप बर्तन पर आग स्प्रे करते हैं और आधी गर्मी हवा में उड़ जाती है। इंडक्शन एक लेजर पॉइंटर की तरह है। ऊर्जा सीधे बर्तन के अंदर निशाना बनाती है। देखिए, मैं आपकी इस लेजर पॉइंटर और स्प्रे पेंट की एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। विज्ञान की ये सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन मैं अपनी असहमति के मूल बिंदु पर आना चाहूंगा। बताइए। आप जिस लेजर पॉइंटर की बात कर रही हैं, वो केवल एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य पर काम करता है। अगर हम इसके व्यवहारिक उपयोग को देखें तो हर इंडक्शन के साथ एक स्पष्ट चेतावनी आती है, एल्यूमीनियम, तांबे या मिट्टी के बर्तन काम नहीं करेंगे, जो कि इसकी कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब ये कोई कमी नहीं है। मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। ये सिर्फ तकनीकी हिस्सा नहीं है, ये उपयोगकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। आप एल्यूमीनियम का उदाहरण लें। एल्यूमीनियम बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, इसलिए एडी करंट उसमें गर्मी पैदा नहीं कर पाता। और वो मैग्नेटिक भी नहीं है। विज्ञान के नजरिए से ये सही है, लेकिन एक साधारण रसोई के नजरिए से ये एक दुस्वप्न है। क्या ये सच में इतना बुरा है? बिल्कुल है। भारतीय रसोइयों में एल्यूमीनियम या मिट्टी के बर्तन खाना पकाने का एक अभिन्न अंग है। हम पीढ़ियों से इनमें खाना पकाते आए हैं। जब एक नया उपकरण रसोई के आधे से ज्यादा बर्तनों को खारिज कर दे तो वो तकनीक लचीली नहीं रह जाती। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब भी हम किसी उन्नत तकनीक की ओर कदम बढ़ाते हैं तो पुराने उपकरणों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जब हमने सीडी से स्ट्रीमिंग की ओर कदम बढ़ाया तो सीडी प्लेयर बेकार हो गए। क्या हम सीडी प्लेयर बचाने के लिए डिजिटल युग को रोक देते? ये तुलना पूरी तरह से सटीक नहीं है। सीडी और स्ट्रीमिंग मनोरंजन है, खाना पकाना जीवन जीने की बुनियादी शर्त है। एक बर्तन सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता, वो एक संस्कृति का हिस्सा होता है। आप मिट्टी के बर्तन के धीमे स्वाद को स्टील के इंडक्शन बर्तन में नहीं ला सकते। मैं आपकी सांस्कृतिक भावना को समझती हूँ, लेकिन हमें ऊर्जा दक्षता मतलब एफिशिएंसी के ठंडे तथ्यों को देखना होगा। मैं तर्क दूंगी कि जब सीधे बर्तन के अंदर गर्मी पैदा होती है तो ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद नहीं होती। गैस चूल्हे में आग की गर्मी का 60% हिस्सा बर्तन के आसपास की हवा में खो जाता है। रसोई भट्टी की तरह गर्म हो जाती है, लेकिन इंडक्शन में 90% तक ऊर्जा सीधे भोजन को पकाने में लगती है। मुझे इस 90% दक्षता वाले तर्क पर थोड़ी आपत्ति है। क्यों? आप केवल उस दक्षता की बात कर रही हैं जो प्लग से लेकर बर्तन तक है।
क्या हम ग्रिड के नुकसान को भूल रहे हैं? ग्रिड का नुकसान? आप किस संदर्भ में बात कर रही हैं? मैं सिस्टम स्तर की दक्षता की बात कर रहा हूँ। एक इंडक्शन चूल्हा बिजली से चलता है। वो बिजली कहाँ से आती है? भारत में यह मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट से आती है, जहाँ कोयला जलाया जाता है। एक सामान्य थर्मल पावर प्लांट की दक्षता केवल 30 से 35% होती है। अच्छा, तो आप वहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, फिर वो बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से आपके घर तक पहुँचती है, जिसमें और ऊर्जा बर्बाद होती है। तो कोयले के जलने से लेकर आपके पानी उबलने तक की पूरी यात्रा में भारी नुकसान हो चुका होता है। इसके विपरीत गैस सिलेंडर सीधे आपके घर में ईंधन पहुंचाता है और आप उसे वहीं जलाते हैं। यह एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो दुनिया तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। लेकिन आज तो ग्रिड कोयले से ही चल रहा है ना? आज चल रहा है, लेकिन कल वह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से चलेगा। गैस चूल्हा हमेशा फॉसिल फ्यूल पर ही निर्भर रहेगा। इंडक्शन चूल्हा एकमात्र उपकरण है जो भविष्य में पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाला बन सकता है। भविष्य की संभावनाओं पर बहस करना अलग बात है, लेकिन आज की वास्तविकता में लोग खाना पका रहे हैं। और अगर हम दक्षता की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस दक्षता की भी बात करनी चाहिए जो उपभोक्ता के बटुए पर असर डालती है। आर्थिक दक्षता? बिल्कुल। अगर मुझे मेरे सालों पुराने तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन फेंकने और नए महंगे मैग्नेटिक बर्तन खरीदने पड़े, तो ये उपयोगकर्ता के लिए आर्थिक रूप से बहुत महंगा पड़ रहा है। मैं समझती हूँ कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें, क्या बर्तनों को बदलने की आवश्यकता को हम सुरक्षा की कीमत नहीं मान सकते? सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिस पर गैस चूल्हे इंडक्शन के सामने कहीं टिकते नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुले फ्लेम का ना होना एक फायदा है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा फायदा है कि हम पूरी व्यवस्था ही बदल दें? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। खुले चूल्हे से जलने का खतरा, गैस लीक होने का डर, रसोई में कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, ये रोजमर्रा के बड़े खतरे हैं जिन्हें हम सामान्य मान चुके हैं। इंडक्शन इन सभी को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा इसमें सेंसर होते हैं। अगर बर्तन ज्यादा गर्म हो जाए तो वो खुद बंद हो जाता है। अगर आप बर्तन हटा दें तो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत काम करना बंद कर देती है। क्या एक गैस चूल्हा ये कर सकता है? गैस जलती रहती है। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बिना आग वाली सुरक्षा बेहतरीन है, लेकिन मैं फिर से एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। अब सेंसर और पैदा करना विज्ञान का एक बेहद रोचक पहलू है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फैराडे के सिद्धांतों को हमारे रसोई के काउंटर टॉप तक ले आना और इलेक्ट्रॉनों को नचाकर पानी उबाल देना सचमुच नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, एक अदृश्य ऊर्जा जो अपना काम खामोशी से करती है। तो अब हम इस बहस को अपने श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं। क्या आप एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं जहां तकनीकी दक्षता, सटीक नियंत्रण और बिना आग वाली सुरक्षा सबसे ऊपर है? और जहां खाना पकना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शहर का पावर ग्रिड चालू है या नहीं। सदियों से हमने खाना पकाने के लिए आग की महसूस होने वाली ऊर्जा पर भरोसा किया है। इंडक्शन चूल्हा एक अदृश्य, शांत चुंबकीय ऊर्जा लाता है। सवाल ये है कि क्या हम इस नए विज्ञान की शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम द डिबेट के आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।